बिहार में काबा, बिहार में चुनाव बा। जी हाँ, नमस्कार। हम बानी राहुल लोग के साथ जानवी जायसवाल और हमरे साथ बाणा अक्षय। और आज हम आपके बताए कि बिहार की राजनीति में का चल रहा बा और ई बातचीत पूरा भोजपुरी और मैथिली भाषा में रही। जी हाँ, तो चलिए शुरू करल जाए। चुनाव तो हर जगह होला, लेकिन बिहार का चुनाव का बात ही कुछ अलग होला। काहे खातिर बिहार में चुनाव का जो रंग होला ना, वो कहीं ना देखे के मिलेला। बिहार में नीतीश बाबू का अलग अंदाज देखे के मिलेला, तेजू भैया का तीखा सवाल और देश का क्रश कहे जाए वाला चिराग पासवान का अलग लुक। बिहार में 2025 के आखिर में विधानसभा चुनाव होखे वाला बा। अब राजनीति माहौल गरम बा। हालिया जानकारी के मुताबिक एनडीए के बढ़त मिलल बा। बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोकप्रियता में गिरावट के संकेत मिल रहा बा। अब इस सब मुद्दा पर बात करे खातिर हमरे साथ बाना अक्षय। अक्षय, आप ये बताएं कि बिहार में का चलत बा। देखियो, पहले से जे मुकाबला रहे बिहार में ओकर जे समीकरण है अभी बदल गेल है। चूँकि आय से पीएम मोदी जब बिहार पहुँचले हन और पटना में जब एक तरह कहियो कि आय बिगुल फूकलके हन, तो ई कहनाइ कि अभी पहले से कि एनडीए के बढ़त है, एहन कोई बात नहीं है। अभी ई कहनाइ बहुत मुश्किल है। लेकिन चूँकि आय पीएम मोदी पटना पहुँचल और वहाँ से एक तरह से कहियो कि आय बिगुल बिहार चुनाव फूकल गेल है। और आयकर बाद से जे बिहार में जे छै चुनाव के समीकरण जे छै अंतिम चुनाव तक जे छै आगू पीछू होते बदलते आगू ई समीकरण जे छै बदलते रहते। लेकिन पीएम मोदी के 40 दिन के अंदर अभी जे दौरा है ई 2 बार दौरा हो चुकल है बिहार में। ई तरह से अहाँ ई समझियो कि बिहार के बहुत ज़्यादा फोकस है बीजेपी के, पीएम मोदी के। और आइ जे छै रात्रि विश्राम भी जे छै पीएम मोदी पटना में कर रहा है राजभवन में। एहन बहुत कम होइ छै कि पीएम मोदी कोई राज्य में गेल छै और कहीं रैली है और वहाँ पर जे छै पीएम मोदी विश्राम कर रहा है। तो आप एहन एना समझियो कि बिहार के कितना जे छै फोकस पीएम मोदी के छै यहाँ पर बिहार में। और चुनाव छै, चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी जे छै अपन अपन समीकरण में छै, अपन अपन ताल बैठा रहल छै। अपन एना देखियो पीएम मोदी जना आइ बिहार पहुँचले, एयरपोर्ट के जे छै एक भवन के लोग वहाँ पर शिलान्यास करलकै। एकर बाद जे छै पीएम मोदी के जे छै वहाँ पार्टी कार्यालय जाना रहे। तो ई बीच में जे छै पीएम मोदी के लेल देखे लेली लोग एकदम जे छै भीड़ रहे। ओकरा में जे छै पोस्टर लागल रहे ऑपरेशन सिंदूर के। तो अलग अलग जे छै पीएम मोदी के लेली जे छै लोग कविता लिखलकै हन। और लोग जे छै पीएम मोदी के एक दृश्य पावे लेली एकदम से जे छै कहियो कि जन सैलाब उमड़ के रहे। तो एना ई कहे पड़ै छै कि पीएम मोदी के जे लोग के प्रति जे लोगों के जो भरोसा रहे पीएम मोदी के, वो अभी भी बरकरार है। लेकिन ई कहनाइ कि बीजेपी जे छै एनडीए में एकदम एनडीए जे छै बढ़त बनाए रहल छै, ई अभी एकदम से कहना थोड़ा मुश्किल है। जी जानवी, मतलब पीएम मोदी आज अपन पार्थ खातिर रण में उतरल गइल बाना। अब ऐसे बिहार चुनाव में का असर पड़ी? देखिए, बिहार चुनाव में अभी जना कि अभी पीएम मोदी बिगुल फूकलकै हन। अभी एनडीए में सीट बंटवारा जे छै सबसे बड़ सवाल जे छै अहाँके देखै लेल मिलत। चूँकि तेजस्वी छै बिहार में एनडीए में, सॉरी बिहार एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान के पार्टी है, और हम है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पार्टी है जीतन राम मांझी। तो अभी ई कहनाइ कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक है और जे छै चुनाव एकदम से जे छै एकदम स्टार्ट भए जेतै प्रचार प्रसार, एहन कोई बात नहीं है। चूँकि सबसे पहला कोई भी चुनाव में जे छै स्टार्ट जे सबसे फर्स्ट जे प्रायोरिटी होइ छै, जे पहला कदम होइ छै चलै के, उ होइ छै कि पार्टी में या अपन जे गठबंधन छै ओकरा में पार्टी के जे कितना केकरा सीट मिललै ओकर औपचारिक घोषणा जे एनडीए के तरफ से नहीं भेल छै। लेकिन कहे में ई भी आबि रहल छै कि एक तरह से चिराग पासवान हो या चाहे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी है, ये सब जेडीयू के और बीजेपी के अपन अपन डिमांड रखलकै हन। लेकिन एकर कोई अभी औपचारिक घोषणा नहीं भेल छै, पहल बात। दोसर बात कि अपन चिराग पासवान का रिकॉर्ड देखियो। 2019 में एनडीए में रहे, लोकसभा में चुनाव लड़लकै। और 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जे छै अलग भए गेलै और अलग चुनाव लड़लकै। लेकिन हालांकि ओकर एक सब जगह अलग चुनाव लड़लकै, लगभग
काफ़ी ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़लकै हन और एक सीट मात्र जीतलकै चिराग पासवान। लेकिन एकरा से नुकसान काफ़ी भेल रहे नीतीश कुमार के और बीजेपी के भी काफ़ी नुकसान भेल रहे। हालांकि पूरे चुनाव में चिराग पासवान के जे छे वो एक फॉर्मूला कहियो या एक भाषा कहियो या एक तकिया कलाम कहियो, अगर ये रहे कि हम जो है चिराग पासवान मोदी का हनुमान है। लेकिन इस ई करला के बाद भी बीजेपी के काफ़ी नुकसान रहे। हम कई एहन विधानसभा सीट जान रहल छिए जकरा पर कि काफ़ी नुकसान बीजेपी के भेले और जेडीयू के प्रत्यक्ष रूप से नुकसान भेबे करले। तब यही सीट फार्मूला सबसे पहले छे, जब एनडीए में सीट के पूरा से औपचारिक घोषणा भए जेतै, सब खुश दिखते, ओकर बाद ही कुछ समझ में अतै। क्योंकि देखियो अहाँ जीतन राम मांझी देखियो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी कभार एनडीए में आंख देखबे कोशिश करे छे। चिराग पासवान भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी कभार जे छे अपन भाषा से या कोई एहन बात से आंख देखबे कोशिश करे छे बीजेपी के या जेडीयू का। और चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार के विरोध करलक हन पिछला जे चुनाव प्रचार में रहे। मतलब चिराग पासवान माहौल बदल सकते हैं। ये कहना है कि अभी सब कुछ ठीक भए जेते और पार्टी के प्रचार शुरू भए जेते, एहन नहीं है। चुनाव बिगुल फूकलके हन बिहार में एनडीए चुनाव में पीएम मोदी जी ऐसा। लेकिन आयकर बाद से सबसे पहला जे संकट है एनडीए में वो है सीट के लेके। जब तक सीट बंटवारा के औपचारिक घोषणा नहीं हो जाते, जब तक सब पार्टी खुश नजर नहीं अतै, ओकर बाद ही आगू कोई मतलब कि चुनाव में कुछ देखे ला अहाँ के मिलत या पूरे बिहार के मिलते। ये अभी इस समय जो तेजस्वी यादव इस समय बिहार में बहुत छायल बन जी, तो वो किस तरीके से चुनाव बदल सकते हैं? नहीं, तेजस्वी यादव चुनाव तेजस्वी यादव ही बदलते। चूँकि आप एहन अना देखियो इंडिया गठबंधन के जो लीड रोल है तेजस्वी यादव करे छे। पहल बात। दोसर बात है कि आरजेडी बहुत स्ट्रांग है। आरजेडी सबसे बड़ पार्टी है पूरे बिहार में और सबसे स्ट्रांग भी है। अना समझियो ये बात के कि बिहार में आज तक बीजेपी अपन दम पर चुनाव नहीं जीतल है, चाहे जेडीयू। लेकिन आरजेडी एक एहन पार्टी है जे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जकर कार्यकर्ता भी स्ट्रांग है और जकर कार्यकर्ता सक्रिय भी है बूथ लेवल पर। जना बीजेपी कार्यकर्ता अहाँ के कोई मतलब हर जगह पर सक्रिय देखे मिलता, ओना ही वह प्रकार से आरजेडी के भी जे पूरा कार्यकर्ता है अहाँ के बूथ लेवल पर और खास करके चुनाव के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आवे छे। और तेजस्वी के साथ में अब पॉजिटिव चीज़ की है, चूँकि पिछला बार जे नीतीश कुमार पलटी मारलक हन, खिसिया गेले नीतीश कुमार बीजेपी से, खिसिया के पलट गेले। पलट के जे पलटी मारलक हन ओकर बाद चिराग तेजस्वी के साथ में सरकार चलेलकै, तो उ टाइम में रोजगार के मुद्दा तेजस्वी के रहे और ओकरा में लगभग बहुत ज़्यादा जे छे तेजस्वी नौकरी दे पर शिक्षक वाला नौकरी में काफ़ी ज़्यादा युवाओं में तेजस्वी के लिए एक विश्वास पैदा होल छे। ये लिए पहले के मुकाबला पहले भी तेजस्वी स्ट्रांग रहे और इस बार कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग मिलते हर तबका में, हर जाति, हर समुदाय, हर तबका में तेजस्वी के प्रति लोग के विश्वास बढ़ले हन, खास करके रोजगार मुद्दा उठाए के और नौकरी वाला मुद्दा उठाए के। और तेसर चीज़ कि तेजस्वी जे छे सबसे ज़्यादा काट है सब पार्टी के। एनडीए के हर पार्टी काट है, चूँकि तेजस्वी ज़्यादा हर बात के काट अपन मंच पर रखे छे, हर बात पर बोले छे। और दोसर चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा रैली करे छे, एक्टिव रहे छे। ये लिए तेजस्वी यादव एक अहम भूमिका बिहार में रखे छे। हाँ, हम हमेशा तेजस्वी यादव एक अहम भूमिका निभावे छे। मतलब आप आसानी से ये कोई कह देते कि बिहार चुनाव कोई जीतते, अभी ये कहना मुश्किल है कि के जीतते। सबसे पहले बात, अगर किसी भी स्थिति परिस्थिति में अगर कहूँ जीतबो करते एनडीए, तो हमरा लगे छे कि इतना आसानी से संभव नहीं है, चूँकि आरजेडी बहुत सक्रिय है और उ अनुसार से कांग्रेस भी सक्रिय होते। हालांकि इंडिया गठबंधन भी अभी सीट फार्मूला पर फसल है, ये बात है। और चूँकि तेजस्वी का पार्टी भी और तेजस्वी परिवार में भी, आलू परिवार में भी कई तरह के बात विवाद चल रहा है। लेकिन इकर से इतर चुनाव का मुद्दा नज़र अगर देखल जाए तो तेजस्वी काफ़ी एक्टिव नजर अते और काफ़ी सक्रिय नजर अते और बहुत अच्छा प्रदर्शन में हमरा लगे नजर अते। तो ये रहे आज का चर्चा। बाकी नीतीश कुमार के घटती लोकप्रियता, युवा के झुकाव तेजस्वी यादव की ओर चुनाव परिणाम के प्रभावित कर सकेला। हालांकि युवा भूमिका ई बार भी निर्णायक हो सकेला। आज खातिर बस इतना ही। बाकी आप देखते रहिए न्यूज़ 18।